हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एज लॉन्ग एज स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाज नॉट कंपैरेटिव क्लेम फॉर A science of public administration would sound hello. Who made this statement? So इसका करेक्ट आंसर नंबर थर्ड, रॉबर्ट डहाल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जब तक लोक प्रशासन का अध्ययन तुलनात्मक नहीं होगा तब तक लोक प्रशासन के विज्ञान के दावे खोखले लगेंगे। ये बयान किसने दिया है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, रॉबर्ट डहाल ने। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हु कॉल्ड ब्यूरोक्रेटिक एज रूलिंग सर्वेंट? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर थर्ड, रॉबर्ट के मॉर्टन। क्वेश्चन नंबर टू, नौकरशाहों को सत्तारूढ़ सेवक किसने कहा है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर थर्ड, रॉबर्ट के मॉर्टन ने कहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन है ए, बी, सी एंड डी। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, आंसर नंबर थर्ड, बी एंड डी। आंसर नंबर थर्ड, बी एंड डी। Administration is a wider concept than public administration. Public administration and government administration are synonyms. क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर थर्ड, बी एंड डी। बी एंड डी। प्रशासन लोक प्रशासन की तुलना में एक व्यापक अवधारणा है। लोक प्रशासन और सरकारी प्रशासन पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट वाज ही रेफरिंग टू व्हेन मूने सेड कॉन्फरिंग ऑफ स्पेसिफिक अथॉरिटी बाय अ हायर अथॉरिटी? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर फोर, डेलीगेशन। क्वेश्चन नंबर फोर, जब मूने ने उच्च प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट अधिकार प्रदान करने की बात कही तो उसका आशय क्या था? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर फोर, प्रतिनिधि मंडल। क्वेश्चन नंबर फाइव, द पोस्टकॉर्प व्यू ऑफ द स्कोप ऑफ द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाज क्रिटिसाइज्ड ऑन द ग्राउंड दैट? ये इसके ऑप्शन है ए, बी, सी, डी। सो इसका करेक्ट आंसर है ए, बी, सी, डी, यानी सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। चारों ही सही है। क्या है? ऑप्शन ए, दे आर नेदर द वोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट ऑफ इट। बी पॉइंट है, दे आर ओनली द टूल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सी पॉइंट है, द टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट आर डीपली colored by the subject media of the service in which they have to operate. And D point है, the specialized technique of the various field of concrete administration activity is missing in the postcode view. क्वेश्चन नंबर 5, लोक प्रशासन के अध्ययन के दायरे के पोस्टकॉर्प दृष्टिकोण की इस आधार पर आलोचना की गई। किस आधार पर आलोचना की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड, ए, बी, सी, डी, चारों ही आधार पर आलोचना की गई है। ए है आपका, वे ना तो संपूर्ण प्रशासन का हिस्सा है। बी, वे केवल प्रशासन के उपकरण है। सी, प्रबंधन की तकनीकें उन सेवा के विषय मीडिया द्वारा गहरे रंग में रंगी होती है जिनमें
उन्हें काम करना होता है। एंड डी, पोस्ट कॉर्प दृश्य में ठोस प्रशासन गतिविधि के विभिन्न क्षेत्रों की विशिष्ट तकनीकें गायब हैं। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड, ए बी सी डी चारों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 6, विच सेंचुरी अकॉर्डिंग टू एस्टन इज द एज ऑफ साइंटिफिक मेथड। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर थर्ड, 19th सेंचुरी। क्वेश्चन नंबर 6, ईस्टन के अनुसार कौन सी शताब्दी वैज्ञानिक पद्धति का युग है। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर थर्ड, 19वीं सदी। क्वेश्चन नंबर 7, अरेंज द फॉलोइंग अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन अ सिक्वेंटल ऑर्डर। ऑर्डर में लगाना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4, सी ए बी एंड डी। सबसे पहले है सी, दूसरे नंबर पे है ए, तीसरे नंबर पे है बी एंड चौथे नंबर पे है डी। यानी इंडस्ट्रियल अप्रोच, उसके बाद आता है बिहेवियरल अप्रोच, देन सिस्टम अप्रोच एंड लास्ट में आता है पब्लिक पॉलिसी अप्रोच। क्वेश्चन नंबर 7, लोक प्रशासन के अध्ययन के लिए निम्नलिखित दृष्टिकोणों को क्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4। सबसे पहले है सी, दूसरे नंबर पे है ए, तीसरे नंबर पे है बी एंड चौथे नंबर पे है डी। संस्थागत दृष्टिकोण, व्यवहारिक दृष्टिकोण, सिस्टम दृष्टिकोण एंड सार्वजनिक नीति दृष्टिकोण। क्वेश्चन नंबर 8, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू एडवांस द आइडिया ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 4, पॉकर, मैरी पॉकर फॉलेट। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी के विचार को आगे बढ़ाने वाला पहला व्यक्ति था। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 4, मैरी पॉकर फॉलेट। क्वेश्चन नंबर 9, हु अमंग द फॉलोइंग कॉइन्ड द टर्म रिप्रेजेंटेटिव ब्यूरोक्रेसी। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 2, पीटर ब्लो। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसने प्रतिनिधि नौकरशाही शब्द गढ़ा। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 2, पीटर ब्लाउ। क्वेश्चन नंबर 10, हु अमंग द फॉलोइंग गेव द बाउंडेड रैशनैलिटी मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 1, हर्बर्ट सिमोन। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसने निर्णय लेने का बाउंडेड रेस्ट्रिक्शनलिटी मॉडल दिया। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 1, हर्बर्ट साइमन ने। क्वेश्चन नंबर 11, द ट्रेडिशनल होम ऑफ पैट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी इज। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 4, फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 11, संरक्षण नौकरशाही का पारंपरिक घर है। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 4, फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 12, ईस्टर्न डिस्क्राइब्ड हिज ड्रास्टिक रिवीजन इन पॉलिटिकल साइंस इन 1969 एज। तो इसका करेक्ट आंसर नंबर 2, जेन्युइन रेवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 12, ईस्टर्न ने 1969 में राजनीति विज्ञान में अपने व्यापक संशोधन का वर्णन इस प्रकार किया। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 2, वास्तविक क्रांति में। क्वेश्चन नंबर 13, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ इन्वॉल्विंग द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 2, एल.डी. वाइट। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन संगठन के सिद्धांतों को विकसित करने से जुड़ा नहीं है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 2, एल.डी. वाइट। क्वेश्चन नंबर 14, हु अमंग द फॉलोइंग डू नॉट मेक अ
डिस्टिंक्शन बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4 ए बी सी डी, चारों ही सही है। हेनरी फ्यूल, एमपी फॉलेट, लूथर गुलिक एंड एल उर्विक। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक और निजी प्रशासन के बीच अंतर नहीं करता है? सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर 4, ये चारों ही नहीं करते हैं। हेनरी फ्यूल, एमपी फॉलेट, लूथर गुलिक एंड एल उर्विक। करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 15, which one of the following is not a part of the underlying ideas of traditional or Masonist theory of organization? So इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर 2, it consider economic incentives to be the sole motivating factor। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन के पारंपरिक या यथार्थवाद सिद्धांत का हिस्सा या अंतर्निहित विचार नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 2, यह आर्थिक प्रोत्साहन को एकमात्र प्रेरक कारक मानता है। सो आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।